किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, एक दिन वही हमारी आंखें खोल देता है। हेलो जी गाइस, दिस इज आरएफडी क्रिएशन। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। घर की घंटी बजी तो जाकर मनोज ने सुबह सुबह दरवाजा खोला और देखा कि सामने गांव के मास्टर साहब और मास्टरनी खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक बैग भी था। मनोज ने बेमन से उनका स्वागत किया। कहने लगा, कैसे आना हुआ मास्टर साहब। मास्टर साहब समझ गए कि मनोज हमें देखकर खुश नहीं हुआ है। मास्टर साहब ने कहा, अरे क्या बताएं, मास्टरनी की तबीयत खराब हो गई थी। गांव में तबीयत ठीक नहीं हो रही थी तो डॉक्टर ने कहा एक बार शहर में दिखा लो, तो बस बेटा तुम्हारे पास चले आए। मनोज ने बेमन से कहा, अरे आइए ना, अंदर आइए। अंदर उन्हें बैठाया गया और मनोज ने अपनी पत्नी से कहा, चाय बना लो, मास्टर साहब और मास्टरनी आए हैं। मास्टर साहब कहने लगे कि बेटा मनोज, क्या तुम हमारे साथ अस्पताल चलोगे? आज छुट्टी ले लोगे तो मास्टरनी को दिखा लेंगे। मनोज ने तुरंत बहाने मारते हुए कहा, नहीं, आज तो ऑफिस में बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज तो मैं नहीं चल पाऊंगा। तभी उनकी एक छोटी बच्ची सोकर उठी तो वो बाहर आई और हॉल में देखा कि दादा दादी आए हुए हैं। वो बच्ची उन दोनों को दादा दादी कहती थी, क्योंकि 6 महीने पहले जब मनोज गांव गया था छुट्टियों में, तो उन्हीं के घर के पास वाला घर मास्टर साहब का था। अब मनोज के मम्मी पापा तो थे ही नहीं, तो उस छोटी बच्ची को उन्हीं में दादा दादी नजर आए। उन्हीं के साथ गाँव में दिन भर खेलती थी, दिन भर पकवान खाती थी, तो वो उसका बड़ा ही ख्याल रखते थे। मास्टर साहब को देखकर वो छोटी सी बच्ची बहुत ही खुश हुई। तभी मनोज की वाइफ बाहर आई और बच्ची को खींच करके अंदर ले गई कि चलो चुपचाप, स्कूल नहीं जाना तुम्हें, मस्ती करती रहती हो। मास्टर साहब समझ गए कि घर का माहौल तनाव भरा है। किचन में मनोज की वाइफ चली गई और मनोज भी वही था। तभी मास्टर साहब हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास आए। उनकी बातें सुन ली। मनोज की वाइफ मनोज से कह रही थी, तुम्हें समझ नहीं आता, इनको बुला लिया, अभी मेरी फ्रेंड्स आने वाली होंगी दोपहर में, क्या सोचेंगी वो कौन है ये लोग। और अपनी बच्ची को देखो, जाकर उनसे मिल रही है, बीमार है वो, बीमार हो जाएगी। मनोज कहने लगा, मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसे ही एक बार बोल दिया था कि कभी शहर आओ तो आना घर पर, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सच में टपक पड़ेंगे। दोनों के बीच बात चल ही रही थी। इधर चाय तैयार हुई। मनोज चाय लेकर जैसे ही बाहर आया तो देखा मास्टर जी चले गए हैं। अब ये दोनों बुजुर्ग लोग अनजान शहर में रिक्शा करके अस्पताल पहुंचे और मास्टर साहब अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे मनोज के बर्ताव से। तभी इनके पास एक व्यक्ति आता है। मास्टर साहब, पहचाना? आपने मुझे बचपन में पढ़ाया था। मास्टर साहब चश्मा ठीक करते हुए बोले, हाँ पहचाना। कुलदीप ने कहा, यहाँ मेरी नौकरी लग गई है, ज्यादा बड़ी नौकरी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर से मेरी जान पहचान है। आपका कैसे आना हुआ? उन्होंने बताया कि मास्टरनी जी को दिखाना है। कुलदीप उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने अच्छे से उनसे बात की, जांच की, दवाइयाँ लिखी। अब कुलदीप ने कहा, अब आपको गांव नहीं जाना है, आपको 2-4 दिन मेरे घर पर रुकना है। वो हॉस्पिटल में सबको बताता हुआ जा रहा था कि मेरे गांव वाले आए हैं, मेरे मम्मी पापा आए हैं। मास्टर साहब जो निसंतान थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि कुलदीप के रूप में बेटा मिल गया। और एक मनोज था जिसके भरोसे अनजान शहर में आ गए और वो हमें देखकर दुखी हो गया। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन आज के टाइम में इमोशंस को बताती है। हम में से बहुत सारे लोग इमोशन से दूर होते जा रहे हैं। अपनी लाइफ में भावनाओं को जिंदा रखिए, क्योंकि जिंदगी भावनाओं से ही होती है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपनी मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।